हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है एक नए वीडियो के साथ फिर वापस से एक नए टॉपिक को लेकर वापस आए हुए हैं। अभी हमारा जो ये सेशन चल रहा है, ये हमारा चल रहा है थ्योरी का सेशन। तो अभी हम लोग ये थ्योरी कर रहे हैं और हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन चेन में। एलटीपी कैलकुलेटर को हम पढ़ेंगे और उसको पढ़कर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, कैलकुलेटर को कैसे रीड करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। अगला हम देखेंगे जो है थ्योरी में, जो है आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला है वो एक नया सेशन है। और थ्योरी का इसको भी आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। तो इसमें हम लोग चलेंगे, देखेंगे जो है कि टोटल ट्रेड रेशियो देखेंगे। टोटल ट्रेड रेशियो, टोटल ट्रेड रेशियो का ये गोल बनाते हैं कि मतलब हमें कितना ट्रेड करना चाहिए या फिर कितना ट्रेड होनी चाहिए जो है। बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें ट्रेड कितना चाहिए, करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, या फिर हम कम कर रहे हैं ट्रेड, ये नहीं लोगों को पता होता है। बस ये है कि समुद्र में चल रहे हैं, ये नहीं पता आज ट्रेड मिल गया, कर लिया, कल करना है कि नहीं करना है, ये इसका कुछ नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेड करने के लिए दो ही जगह है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक का। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक में जो हमारा ट्रेड होता है, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आप लोग एग्जांपल डालेंगे स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक में इसमें हमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करना होता है। स्टॉक में आप क्या करेंगे, स्टॉक में हमें जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड करना होता है। तो आप लोग लिखेंगे भी, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर पंच करनी होगी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में होता क्या है कि देखिए, स्टॉक में आपको पॉइंट कम मिलने वाले हैं। बट इतना है कि आप जो है अगर स्टॉक में जो है अगर आप ट्रेड करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ट्रेड करनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर हमको स्टॉक में चाहिए तो स्टॉक में आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप स्टॉक में एक दो ट्रेड करेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नज़र आएगा, एक दो ऑर्डर से नहीं। लेकिन अब हम आ जाते हैं, अगला आ जाता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स में, इंडेक्स चलिए, इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसमें। ये ठीक है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए। इंडेक्स में, जो इंडेक्स है, इसमें हमें जितना कम ट्रेड करें उतना ही अच्छा है। तो इसमें क्या करना है, इंडेक्स में, इंडेक्स में हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हमें बहुत, वैल्यू लिख दिया, यानी कि बहुत कम ट्रेड करना चाहिए। इसमें हमें बहुत कम ट्रेड करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए तो हमें प्रॉफिट दिखाई देगा, और इंडेक्स में हमें बहुत कम ट्रेड करना चाहिए तो हमें प्रॉफिट दिखाई देगा? बिल्कुल सही है। जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये देखने पे बहुत अजीब लग रहा होगा, आपको हंसी भी आएगी कि इंडेक्स में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए उसमें तो लिख रहे हैं बहुत कम ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको इसमें स्टॉक में अगर आप एक ऑर्डर पंच करेंगे, दो ऑर्डर पंच करेंगे, या एक दिन में आप दो तीन ट्रेड करते हैं, चार ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको स्टॉक में उतना पैसे नहीं दिखेगा। और वहाँ पे अगर इंडेक्स की बात रहेगी, वहाँ इंडेक्स में अगर आप एक दो ट्रेड करते हैं तो इसमें आपको बड़ा पैसे दिखेगा।
होता क्या है कि जो है आपका जो स्टॉक है वह स्टॉक में जो आपका होता क्या है कि ये जो स्टॉक है ये इस स्टॉक में आप जब ऑर्डर पंच करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट कम मिलते हैं। यहाँ की जो पॉइंट है वह आपकी पॉइंट कितना कैप्चर होता है, यहाँ की जो पॉइंट होता है वह मिनिमम आपको बहुत मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट कैप्चर को करने को मिल जाएगा। मिनिमम आपको 5 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, ऐसा पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिलेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड को मांगा जाता है कि आप स्टॉक में अगर काम कर रहे हैं ना इंट्राडे, तो स्टॉक में इंट्राडे में आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो इंडेक्स में अगर आप एक ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड में आपको 30 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल जाता है। एक ट्रेड में आपको कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 30 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसलिए इसमें आपको उतना ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स में जो है आपको बहुत ही कम ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ, वो समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है? अब एक एग्जाम्पल में है कि मान लीजिए टोटल ट्रेडिंग डे जो है, जो टोटल ट्रेडिंग वीक होती है यानी सप्ताह होती है, मान लीजिए टोटल ट्रेडिंग वीक होती है वह होता है 52 वीक होता है। टोटल ट्रेडिंग वीक कितनी होती है? 52 होता है। अब इस टोटल ट्रेडिंग वीक में जो 52 होता है इसमें अगर हम पर डे ऑर्डर पंच करें तो उसके हिसाब से यह कितना होगा। अगर मान लीजिए कि हम पर डे अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं, पर डे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि पर डे मैंने 4 ट्रेड करना है, तो मैंने 4 ट्रेड अगर किया पर डे तो यह टोटल जो है हमारा जो ट्रेड संख्या होगी, ऑर्डर संख्या होगा, यह हमारा 204 ऑर्डर हो जाएगा। यह बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर पर डे मैंने 4 ऑर्डर भी पंच कर दिया ना तो फिर ये 4 ऑर्डर के हिसाब से 204 ऑर्डर होता है और ये सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें जो है इसी ऑर्डर को कंट्रोल करना है। इस ऑर्डर को कंट्रोल करना है, इस ऑर्डर को हमें इतना ऑर्डर करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, इस ऑर्डर को कंट्रोल करना है। इस ऑर्डर को हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। तो अब अगला हम चलते हैं कि हमारा यहाँ पर रेशियो कैसे चेंज होगा। अगर हमको रेशियो अपना चेंज करना है तो वह रेशियो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो चेंज होगा वो ऐसे चेंज होगा कि आप जो है मैक्सिमम ऑर्डर लगाइए, ठीक ना। मैक्सिमम ऑर्डर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये क्या फार्मूला, एक फार्मूला बना है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वह अगर आप सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला है। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, आप तो आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है तो प्रॉफिट भी उतना ही अधिक होगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब इस फार्मूला के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अगर हम मैक्सिमम ऑर्डर कर रहे हैं तो इसके साथ हमको मिलता क्या है, ये पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर मार रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मैक्सिमम ऑर्डर के साथ क्या क्या होगा, बिग इमोशंस आएंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप इमोशंस में फंसेंगे, बिग इमोशंस आएंगे। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन दोनों की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये समझने की कोशिश करिए। अब मैक्सिमम ऑर्डर के साथ आपका बिग इमोशंस होगा और बिग इमोशंस के साथ आपके साथ जो होगा वो देखिए क्या होगा। आपके साथ होगा क्या कि बिग एंड स्मॉल पॉइंट, ये दोनों पकड़ में आएंगे। ये दोनों लेंगे आप जो है, बिग मतलब यानी कि बड़ा पॉइंट भी लेंगे और स्मॉल पॉइंट भी लेंगे। और उसमें होगा क्या, उसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सब कुछ मिलाकर एक ही चीज़ होगा, आपका लॉस होगा या फिर लो प्रॉफिट होगा। आपका लॉस होगा या फिर एक लो प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। यही चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसलिए
इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो है, अगला चलते हैं। अगला जो है आपका आ जाता है कि मिनिमम ऑर्डर। अब आपको कम ही ऑर्डर मारना है, बहुत ज़्यादा नहीं मारना है। यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम ऑर्डर। मिनिमम ऑर्डर अगर आप मार रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका स्मॉल इमोशंस होगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर हम कम ऑर्डर मार रहे हैं और इमोशंस भी कम आ रहे हैं हमको, इससे हमको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, इससे हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वह आपको ध्यान से देखिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आप कम ऑर्डर मारेंगे तो कम इमोशंस आएगा, तो इमोशंस कम आएगा तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, कि इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप बिग पॉइंट मारेंगे। आपका बिग पॉइंट बनेगा, यानी कि बड़ा पॉइंट बनेगा। स्मॉल छोटा पॉइंट के लिए तो आप ट्रेड तो मारेंगे नहीं। जब भी मारेंगे आप बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड मारेंगे, तो जब भी आप बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड मारेंगे तो वहाँ पे कम ऑर्डर होगा। और इस आप सारे ऑर्डर मारेंगे, छोटा बड़ा सब मारेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मैक्सिमम ऑर्डर होगा, यानी कि ऑर्डर संख्या बढ़ जाएगी। आप केवल वही ट्रेड मार रहे हैं जहाँ पे बड़ा पॉइंट मिल सकता है, बड़ा पॉइंट कैप्चर हो सकता है, तो वहाँ पर होगा क्या कि आपका बड़ा प्रॉफिट होगा और उसके साथ साथ में स्मॉल स्टॉप लॉस लगेगा। पीक पॉइंट होगा तो अगर बड़ा पॉइंट मिलेगा तो बड़ा आपको प्रॉफिट भी होगा। और अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हुआ तो मान लीजिए कभी अगर स्टॉप लॉस भी हुआ तो वहाँ पे स्मॉल लॉस होगा। ये है कहानी। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से ऑर्डर पंच करना है। क्या हमें कोई ज़रूरी है कि हमें किसके साथ चलना है, हमें इनके साथ, हमें कौन सी कैटेगरी साथ चलना है, हमको इनके साथ चलना है कि या इनके साथ चलना है। अगर हमको इनके साथ चलना है तो क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ का ऑर्डर पंच करने की, क्या ज़रूरत है। अगर आज सेफ ट्रेड मिल गया तो हम कर लेंगे, अगर हमें आज सेफ ट्रेड नहीं मिला तो नहीं करेंगे। सिंपल है। अब यहाँ पे दिया है मैक्सिमम ऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर अगर आप मार रहे हैं और बहुत बड़ा आपको इमोशंस भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा है और प्रॉफिट भी बहुत कम आएगा। यहाँ पर जो है मिनिमम ऑर्डर मतलब कि हम खुद बहुत कम से कम छोटा ऑर्डर मार रहे हैं और कम ऑर्डर मारना है और स्मॉल इमोशंस भी आएगा, क्योंकि ऑर्डर ही हमें रोज़ नहीं मारना है तो इमोशंस से में हम आएंगे इन्हें, ट्रैप ही नहीं होंगे इमोशंस में। और यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट है वह प्रॉफिट रेशियो बहुत बड़ा आएगा। तो इस तरीके से जो है इनको देखकर जो है हमें काम करना है। और फाइनली हमें करना क्या है, तो हमें फाइनली जो है सिर्फ यही करना है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूरे टोटल का समरी, अगर हम बात करें कि फाइनल हमें क्या करना है, तो अब अगला लिख लीजिएगा, फाइनल हमें क्या करना है। फाइनल हमें क्या करना है, तो फाइनल हमें क्या करना है भाई, हमें बता दो कि फाइनल हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है काम जो है। तो फाइनल आपको जो करना है वह आपको एक बनाना पड़ेगा, एक पूरी तरह से नियम बनाना पड़ेगा। और उस नियम के तहत जो है एक वीक में, अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक वीक में केवल ओनली एक से दो ट्रेड करना है। एक से दो ट्रेड करना है। और यह ट्रेड जो मारना है, यह सिर्फ वही ट्रेड मारना है जिसमें 100 पॉइंट मिलता हो, जिसमें 100 पॉइंट आपको मिलता हो, यानी 100 पॉइंट आपको मिल सके, वही ट्रेड करना है। ठीक है। अगला, अगला आप अगर आएंगे तो अगला नियम है, लेवल है कि हमें वो ट्रेड पंच करना है। अब हमें कौन सा ट्रेड पंच करना है, हमें ट्रेड कौन सा पंच करना है, ध्यान से देखिए। हमें वही ट्रेड पंच करना है
ट्रेड पंच में कौन सा करना है, हमें वो ट्रेड पंच करना है जिसमें बिग प्रॉफिट और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ मैच करे। बिग पॉइंट यानी कि बड़ा पॉइंट मिले और स्मॉल स्टॉप लॉस के अंडर में आए, हमें सिर्फ वही ट्रेड पंच करना है। अगला जो है मंथ एंड, मतलब कि हमें अपने पूरे ट्रेड के रेशियो को कब चेक करना है, यानी कितना चेक करना है। तो मंथ एंड या ईयर्स एंड में हमें लॉस और प्रॉफिट को रेशियो को देखना है। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स हो गया। ठीक है, मंथ एंड एंड ईयर्स एंड के लास्ट लास्ट में हमें प्रॉफिट रेशियो देखना है। अपनी प्रॉफिट रेशियो चेक करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे नियम। फाइनली अब मुझे लगता है कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है, बचा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ तो सारे लोग जाते हैं बस ट्रेड 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 मारना है, ट्रेड मारना है, ट्रेड मारना है। किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है कि हाँ ट्रेड तो मारना है, ठीक है, बट जो है हमें ट्रेड कितनी मारनी है, किस तरीके से मारना है, कितना मारना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। रीज़न ये है कि उनको किसी ने बताया नहीं है, इसलिए उनको लेना देना नहीं होता है। तो यह जो आपका ट्रेड टोटल ट्रेड रेशियो गोल था जो है, यह टोटल ट्रेड रेशियो जो गोल था, ये आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर वापस से पूरी तरह समझा दे रहा हूँ। जो स्टॉक होता है, स्टॉक में आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड मारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट ही 2 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट होता है, बहुत मैक्सिमम होता है 10 पॉइंट लोग कैप्चर करते हैं इंट्राडे में। इसलिए स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया करिए। अब आ गया इंडेक्स। अगर इंडेक्स में मैं बात करूं, मान लीजिए कि टोटल ट्रेडिंग जो वीक होता है वह 52 वीक होता है पूरे साल का। जो 52 वीक होता है, इस 52 वीक में पूरे साल में आप ट्रेड मारेंगे तो 204 ऑर्डर पंच हो जाएगा। अगर एक वीक में आप 4 ऑर्डर मारते हैं तो 204 ऑर्डर हो जाएगा, तो भी बहुत ज़्यादा है 4 ऑर्डर अगर नहीं मारना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम ऑर्डर यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर अगर आप फिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ऑर्डर मार रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बिग इमोशंस आएंगे, क्योंकि बार बार आपको डर रहेगा कि स्टॉप लॉसेस कहीं ना नहीं लग जाए, वरना मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आज आपने काम किया, 5,000 कमाया, ठीक है। अगले दिन आपने कोई एक ट्रेड देखा। अब इस दिन जो आपने ट्रेड किया था, इसमें मान लीजिए कि 20 पॉइंट का एसएल था, 5,000 आपको प्रॉफिट मिल गया, चल पड़ा। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपने यहाँ ट्रेड मार दिया और ये 40 पॉइंट हिट हो गया आपके अगेन डायरेक्शन में जो है स्टॉप लॉस में। तो ये 5,000 जो आपने कमाया था, इसका 50% आप यहीं पर दे बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमोशन से ट्रैप हो गया। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखना है कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस है, छोड़ दो, नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस के नियर अबाउट आएगा तो ट्राई मार लेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको खोजना है, अब आप खोजेंगे। पूरे एक सप्ताह में 4 ट्रेड होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। इस 4 दिन के ट्रेड में आपको क्या ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा जहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो, 20 पॉइंट का हो, 15 पॉइंट का हो, 10 पॉइंट का हो। एकदम बिल्कुल स्ट्रीम सेफ हो, स्ट्रीम सेफ हो पूरी तरह से। क्या नहीं मिलेगा क्या? 2 ट्रेड आपको ढूंढना नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। मैं खुद दिखा भी सकता हूँ, ऐसा है एग्जाम्पल में जो है, जो मैं दिखा सकता हूँ पूरी तरह से। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर और आगे बात करते हैं। यहाँ पर खुद ही दिख रहा है कि फाइनली में 1 या 2 ट्रेड करना है 100-100 पॉइंट के। सोचिए, अगर आपको फाइनली एक वीक में यानी कि एक सप्ताह में 2 ट्रेड करना है,
100 पॉइंट का, यानी कि 100 पॉइंट का, यानी 100 पॉइंट आप बात करें तो 100 पॉइंट हमें प्रीमियम में चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत आराम से प्रीमियम में 100 पॉइंट कैप्चर हो जाता है फिलहाल। बहुत ही आराम से आप 100 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं। मैं तो एक दिन में 100 पॉइंट कभी कभी मुझे मिल जाता है कि मैं 100 पॉइंट एक दिन में कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको यही नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप जो है पूरे एंड मंथ में, एंड मंथ मंथ के एंड में जो है आप बहुत अच्छा पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। सोचिए ना कि पूरे एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। इस 4 वीक में आपने हर वीक में सिर्फ 100 पॉइंट कैप्चर किया है, और वो भी 100 पॉइंट आपने प्रीमियम में कैप्चर किया, तो लगभग ये हो गया मेरे 400 पॉइंट। अब इस 400 पॉइंट को आप, सिंपल है, 7500 गुणे 4 कर लीजिए और खुद कैलकुलेटर कर लीजिए, आपका 30,000 रुपया हो गया। आपकी कैपिटल ही डबल कर दिया पूरे महीने में। इतना बड़ा अमाउंट बना रहे हैं सिर्फ एक लॉट से, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बना पाता। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के काम करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए, आज का हो गया क्लास थ्योरी का। अब हम अगला नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट क्लास में क्या हम पढ़ने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ कि अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। बाकी डे बचे तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने सप्ताह में मंडे को मैंने ट्रेड किया, और मंडे और 2 दिन में मेरा जो है 100 पॉइंट कैप्चर हो गया। 2 दिन में मैंने ट्रेड किया, दोनों दिन मुझे 100 पॉइंट मिल गया, यानी 200 पॉइंट मुझे मिल गया। यानी कि मैं बात करूँ तो मेरे प्रीमियम में 100 पॉइंट ऐड हो गया। तो फिर बाकी दिन मुझे क्या करना है, बाकी दिन आप स्टॉक में चेक करो, ट्रेड स्टॉक में करते रहो, जो है 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए स्टॉक में ट्रेड मारते रहो। वो अच्छी बात है, स्टॉक में ट्रेड करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनती रहेगी। हाँ, इंडेक्स में देख लेना, बहुत ही स्ट्रीम सेफ मिल रहा है, पूरा अच्छा मिल रहा है, बेहतरीन मिल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मार दो उसको भी, ट्रेड मार के वो भी पैसे बना लो। अगर मिल रहा है, पूरा स्ट्रीम मिल रहा है, पूरा खुला स्ट्रीम मिल रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया पैसे बनने वाला है, तो बिल्कुल उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन ट्रेड बहुत कम से कम हो जितना, उतना ही अच्छा है। तो बस ये क्लास यहीं तक है, और आगे हम बात करेंगे 6 काइंड ऑफ रिवर्सल नेक्स्ट क्लास में।